गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय चैनल यूसीजी नेट लक्ष्मी एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। पिछली वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म कंप्लीट करा दिया था, तो आज हम जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म को पढ़ने से पहले एक मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे, उसमें देखा होगा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म सिर्फ बेसिक जीवन परिचय पढ़ाते हैं। मैं आपके लिए जो क्वेश्चन जिससे आते हैं वही फैक्ट्स आपको पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जो मुझे भी उससे मोटिवेशन मिले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जैन धर्म। जैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी जिन का अनुगामी होना। और जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जो इंसान विजेता होता है उसको हम जिन कहते हैं। यहाँ नोट कीजिए, इसके लिए तीर्थकर शब्द का भी प्रयोग हुआ है। किसके लिए? जिन के लिए। तीर्थकर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो संसार के इस भवसागर से पार उतारे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर की संकल्पना है। प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ या केसरियानाथ। ऋषभदेव को ही आदिनाथ और केसरियानाथ कहा जाता है। ये तीनों ही नाम इन्हीं के हैं, तो कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 24 के तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। और ऐतिहासिक तीर्थकर कौन माने जाते हैं? पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थकर थे, और महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थकर थे। नोट कीजिए, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी। और जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। आगे चलिए। तीर्थकर, यह हमारे कुछ तीर्थकर हैं और उनके प्रतीक और वृक्ष बताए गए हैं। सारे तीर्थकर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेन है मैं बस वही करा रही हूँ। तो पहले हैं, थोड़ा जूम कर लेती हूँ। पहले है ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? वृषभ। और इनका वृक्ष क्या है? नैगोद। दूसरे तीर्थकर है अजीतनाथ, और इनका प्रतीक क्या है? हाथी या गज। हाथी को ही गज कहते हैं। इनका वृक्ष है सप्तपर्ण। तीसरे तीर्थकर है संभवनाथ, जिनका प्रतीक है अश्व। इनका वृक्ष है साल। चौथे तीर्थकर है अभिनंदन, जिनका प्रतीक है बंदर या कपि। बंदर को ही कपि कहते हैं। और इनका वृक्ष है सरल। और 19वें तीर्थकर है मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक है कलश और वृक्ष है अशोक। 20वें तीर्थकर मुनि सुव्रत, जिनका प्रतीक है कुम्र या कछुआ। कुम्र को ही कछुआ कहा जाता है। और इनका वृक्ष क्या है? वकुल। 21वें तीर्थकर कौन है? नेमिनाथ, जिनका प्रतीक क्या है? नीला कमल। और इनका वृक्ष क्या है? वकुल। और 22वें तीर्थकर हैं अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक है शंख। और इनका वृक्ष है मेषशृंग। और 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक है सर्प। और इनका वृक्ष है धव। 24वें तीर्थकर है हमारे महावीर स्वामी, और जिनका प्रतीक है सिंह और वृक्ष है साल। अब हम यहाँ ऋषभदेव के बारे में पढ़ेंगे। ऋषभदेव, इन्हें केसरियानाथ व आदिनाथ भी कहा जाता है। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के केसी सूक्त में मिलता है, जिसमें अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर की भी चर्चा की गई है। किसमें? ऋग्वेद के केसी सूक्त में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, जो 22वें तीर्थकर हैं और ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर हैं, इनकी चर्चा की गई है। ऋग्वेद के केसी सूक्त में और यजुर्वेद में इन्हें धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद के केसी सूक्त में और यजुर्वेद में
इन्हें धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। विष्णु पुराण में कुछ कहा नहीं गया है तो इसलिए मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है। भागवत पुराण में विष्णु का अवतार कहा गया है। किसको कहा गया है? ऋषभदेव को। यहाँ ऋषभदेव की बात हो रही है, नोट कीजिए। परवर्ती वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख स्वयं भूकश्यप के नाम से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। तो इनके नाम क्या क्या हो गए ऋषभदेव के? आदिनाथ, केसरियानाथ और स्वयं भूकश्यप, ये तीनों नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनके पिता थे नभि जो कि कौशल नरेश थे। इनकी माता थी मरु देवी और इनके 2 पुत्र थे, भरत और गौमतेश्वर। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत पर। हाँ, ये गौमतेश्वर वही हैं जिनका स्वर्ण बेल गोला में बहुत बड़ी मूर्ति है। ये उन्हीं की बात है। अब यहाँ उनके पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। गौमतेश्वर यह ऋषभदेव के पुत्र हैं। इनकी प्रतिमा का निर्माण गंग वंश की शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंडराव द्वारा 983 ईस्वी में कराया गया था। दोबारा देखते हैं। इनकी प्रतिमा का निर्माण गंगवंशी शासक, ये ध्यान रहे, गंगवंशी शासक राजमहल चतुर्थ के मंत्री द्वारा, जिसका नाम था चामुंडराय, 983 ईस्वी में कराया गया था। यह 57 फीट ऊंची मूर्ति है तथा पूरी मूर्ति एक खड़ी चट्टान से बनाई गई है। ये जो पूरी मूर्ति एक सीधी पूरी खड़ी चट्टान होती है ना, पूरी चट्टान जो बिल्कुल सीधी, उसमें कोई भी अलग से पत्थर नहीं जोड़ा गया हो, या उससे बनाई गई है, सीधी सीधी चट्टान से। और किस मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में। जो उनकी खड़ी मूर्ति है उसको क्या बोलते हैं? कायोत्सर्ग मुद्रा। यह मूर्ति स्वर्ण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, स्वर्ण बेलगोला में स्थित है। इस मूर्ति का प्रत्येक 12 वर्षों में महामस्तकाभिषेक किया जाता है, जिसे जैन धर्म का महाकुंभ कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, उनका जो महामस्तकाभिषेक किया जाता है वह कितने वर्षों में किया जाता है? तो कितने वर्षों में किया जाता है? 12 वर्षों में, जिसे जैन धर्म का महाकुंभ कहते हैं। नोट कीजिए, जैन धर्म में भगवान बाहुबली को पहला मोक्षगामी माना जाता है। जैन धर्म में भगवान बाहुबली को पहला मोक्षगामी माना जाता है। दूसरा लिखिए, फरवरी 2018 में इस प्रतिमा का 86वां महामस्तकाभिषेक किया गया था। यानी हर 12वें वर्ष में, हर 12 साल बाद इसका महामस्तकाभिषेक किया जाता है। और 86वां महामस्तकाभिषेक 2018 में किया गया। तो अब 2018 से 12 साल प्लस कर लीजिए, तो देख लीजिए कब होगा, शायद 2030 में होगा। स्वर्ण बेलगोला को जैन काशी कहा जाता है। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ का भी उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? एक तो हमारा मिलता है, यहाँ हमने देखा था यजुर्वेद में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। और यजुर्वेद में ऋषभदेव और अजितनाथ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जिनका प्रतीक है सर्प। इनके पिता हैं काशी करेश अश्वसेन। इनकी माता हैं वामा देवी। इनका विवाह कुस्थल के राजा नरवर्धन की पुत्री प्रभावती से हुआ था। हम सीरीज लेकर चलेंगे, क्रम से चलेंगे। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? ऋषभदेव के बारे में पढ़ा, फिर उनके पुत्र गोमतेश्वर के बारे में पढ़ा। अब हम पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे।
जो कि 23वें तीर्थकर थे। इनकी गृह त्याग कब किया था इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तपस्या के 84वें दिन संवेद पर्वत, जो कि झारखंड में है, पारसनाथ भी कहते हैं जिसे, पर केवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको? पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन संवेद पर्वत पर, जो कि झारखंड में है, संवेद पर्वत को पारसनाथ भी कहते हैं, केवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये निर्गंथ कहलाए। निर्गंथ किसे कहते हैं? सांसारिक बंधनों से मुक्त। और निर्गंथी पार्श्वनाथ के अनुयायी कहलाए, जो उनके धर्म मार्ग पर चले, जिनका अनुसरण किया, पार्श्वनाथ का जिन्होंने अनुसरण किया, वे निर्गंथी कहलाए। सर्वप्रथम अनुयायी कौन थे इनके? इनकी माता वामा देवी और इनकी पत्नी प्रभावती देवी। निर्वाण मृत्यु, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? संवेद पर्वत पर। पार्श्वनाथ के शिष्य कौन थे? पार्श्वनाथ के शिष्य थे आर्यदत्त, पुष्पचूला, गांगेय, काल सर्वेसीय, सुनंदा, केसी। आर्यदत्त जो थे भिक्षु संघ के अध्यक्ष थे, ये नोट कीजिए, आर्यदत्त भिक्षु संघ के अध्यक्ष थे और पुष्पचूला भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता थी। ओके। सुनंदा पार्श्वनाथ की प्रमुख शिष्या थी। केसी, इनका महात्मा बुद्ध से शास्त्र हुआ था। शास्त्र क्या होता है कि किसी भी टॉपिक पे वाद विवाद होना, कि महावीर स्वामी बोलते हैं कि ऐसे नियम होने चाहिए, ये सिद्धांत होना चाहिए, और केसी ने कहा ये सिद्धांत होना चाहिए। विचार विमर्श, शास्त्र, बहस। पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों के पालन पर बल दिया, जिन्हें चातुर्याम, चतुर्व्रत या चाउजाम भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पार्श्वनाथ के चतुर्व्रत कौन कौन से हैं या चाउजाम कौन कौन से हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 4 व्रतों को ही चातुर्याम, चतुर्व्रत और चाउजाम कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह ना करना। इन 4 व्रतों में ब्रह्मचार्य नामक 5वां व्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, जिसे पंचव्रत कहा गया। अब हम यहाँ जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं, जिनका जन्म 579 ईस्वी पूर्व और उनकी मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व हुई थी, जो कि प्रमाणित है। कहीं कहीं 540 और 478 ईस्वी पूर्व भी है, लेकिन जो प्रमाणिक है वो 599 और 527 ही प्रमाणिक है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ या श्रेयास्म या यास्म। इनके पिता को सिद्धार्थ भी कहा जाता है, श्रेयास्म भी कहा जाता है, यास्म भी कहा जाता है। कभी ये तुमने कभी आगे पहले कभी पढ़ा है ये इनके पिता के तीनों नाम? नहीं पढ़ा होगा। इनके पिता वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता, जिनका नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। कोई बताएगा कि इनका वर्धमान नाम क्यों पड़ा? क्यों इनके माता पिता इनको वर्धमान कहते थे? क्षत्रिय कुल में, क्योंकि इनके जन्म के कारण क्षत्रिय कुल में संपन्नता आ गई थी। संपन्नता यानी कि सब कुछ आने लगा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। क्षत्रिय कुल में संपन्नता के कारण इनका नाम वर्धमान रखा गया, इसीलिए इनको वर्धमान कहा जाता था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोजा, जो कि कौंडिन्य गोत्र था जिनका। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, जिनका गोत्र था कौंडिन्य। इनकी पुत्री प्रियदर्शना, जिसको अणव्या भी कहा जाता है,
बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और बड़ी बहन का नाम सुदर्शना, और सुदर्शना का पुत्र जमाली, जो कि महावीर स्वामी का भांजा था। अब नोट कीजिए, महावीर स्वामी की पुत्री, क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं। इनकी बहन, इनके भांजे, जो इनकी बेसिक चीज़ें हैं, जीवन परिचय, क्वेश्चन इनसे नहीं आते क्योंकि हम नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन डिटेल से आते हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह उनके भांजे जमाली से हुआ। यह महावीर स्वामी का भांजा, दामाद व प्रथम शिष्य भी था। कौन था? जमाली। महावीर स्वामी ने जब गृह त्याग किया तो उनकी आयु थी 30 वर्ष। इस घटना को जैन धर्म में निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है, और बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? महानिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को कहा जाता था महानिष्क्रमण, और यह जैन धर्म में निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। निष्क्रमण संस्कार से पूर्व अपने संरक्षकों से अनुमति लेनी पड़ती थी। निष्क्रमण संस्कार जब लेते थे तो उन्हें अपने बड़ों से अनुमति लेनी पड़ती थी। महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली। चतुर्थी व अष्टमी के दिन इस संस्कार के लिए शुभ नहीं माने जाते थे। जो हर महीने चतुर्थी और अष्टमी आती है, वो दिन इस संस्कार के लिए शुभ नहीं माने जाते थे। इस दिन को छोड़कर बाकी किसी भी दिन संस्कार किया जा सकता था। नंदीवर्धन से अनुमति लेकर वर्धमान षड़वन उद्यान पहुंचे तथा अशोक वृक्ष के नीचे विश्राम किया, और 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में जंभिया ग्राम के समीप अज्जुवालिया, जिसे ऋजुपालिका भी कहते हैं, नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। यहाँ अज्जुवालिया और ऋजुपालिका एक नदी है जो कि एक ही नाम है। दोबारा देखते हैं। 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में जंबे ग्राम के समीप अज्जुवालिया या ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। किसको? महावीर स्वामी को। अब नोट कीजिए कुछ फैक्ट्स। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति ने कब हुई थी? बैसाख शुक्ल त्रयोदशी को। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये निम्न नामों से प्रसिद्ध हुए। इनके क्या नाम थे? केवलिन। केवलिन का अर्थ है अनंत ज्ञान युक्त या सर्वोच्च ज्ञान। जिन, इंद्रिय विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अहर्त यानी पूज्य योग्य। निर्गंथ, बंधन रहित। महावीर अपनी साधना में अटल रहने के कारण तथा सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होने के कारण उनको महावीर कहा गया। ठीक है, उनको इन नामों से पुकारा जाता था। क्या? केवलिन, जिन, अहर्त, निर्गंथ और महावीर। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। महावीर स्वामी ने पहला वर्षावास 4 माह का एक वर्षावास होता था, जो हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था। महावीर स्वामी ने पहला वर्षावास अस्तिका ग्राम और अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया। महावीर स्वामी का सर्वाधिक प्रभाव लिच्छवियों पर था, इसलिए वैशाली को महान जननी कहा गया। नोट कीजिए, महावीर स्वामी ने अपने सर्वाधिक वर्षावास वैशाली में व्यतीत किए। महावीर स्वामी ने वैशाली में 12 वर्षावास व्यतीत किए थे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था महात्मा बुद्ध ने कितने वर्षावास व्यतीत किए थे? 21 वर्षावास व्यतीत किए थे। तो 21 का हमने उल्टा कर दिया था 12। तो महावीर स्वामी ने वैशाली में 12 वर्षावास व्यतीत किए थे। प्रथम उपदेश राजगृह के निकट विपुलाचल पर्वत पर जमाली को दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के निकट विपुलाचल पर्वत पर जमाली को दिया था, जो कि उनका भांजा, दामाद और प्रथम शिष्य था।
प्रथम उपदेश की घटना को वीर शासन उदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश की घटना को वीर शासन उदय कहा जाता है। कैवल्य की प्राप्ति के 12वें वर्ष में महावीर स्वामी का जमाली के साथ क्रियमाणकृत सिद्धांत पर मतभेद हो गया। ये क्रियमाणकृत सिद्धांत क्या होता है? इसमें यह होता है, इसमें महावीर का कहना था कि यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष भावना या कोई दुष्कर्म ऐसा आ जाए तो ये समझ लो कि हमने वो काम कर लिया है। लेकिन जमाली का सिद्धांत ये था कि जब तक हम उस कार्य को मूल रूप में ना कर ले वह कार्य संपूर्ण नहीं माना जाता। तो इस बात पर उनकी जो बहस हुई थी उसको क्रियामाणकृत सिद्धांत कहा जाता है। क्रियामाणकृत सिद्धांत क्या है? इसमें महावीर का कहना था कि यदि आपने मन में किसी का अहर्त यानी बुरा करने का विचार आ गया तो वह कार्य हो गया। समझो, मतलब आपने उसका बुरा कर दिया। इस पर जमाली का कहना है कि जब तक हमने किसी का अहर्त मूल रूप में ना किया हो तब तक यह सही नहीं है, कि जब तक हमने उसका अनर्थ वास्तविक रूप में ना कर दिया हो तो वह बात सत्य नहीं है। क्रियामाणकृत सिद्धांत पर मतभेद हो जाने के कारण जमाली अपनी पत्नी प्रियदर्शना के साथ अलग हो गए थे। इनकी पत्नी के साथ 1000 भिक्षुणियां भी जैन संघ से अलग हो गई थीं। इस प्रकार महावीर के जीवन काल में ही प्रथम संघ विच्छेद हुआ था। क्रियामाणकृत सिद्धांत पर महावीर का मत था कि कार्य शुरू होते ही समाप्त हो जाता है, जबकि जमाली का मानना था कि कार्य की समाप्ति पर ही कार्य को संपादित किया जाता है। यानी कि अगर हमने सोच लिया कि कार्य समाप्त हो गया, हमारे मन में ये भावना आ गई तो समझो कार्य समाप्त हो गया। लेकिन जमाली का मानना था कि जब तक वास्तविक रूप में मूल रूप में वह कार्य समाप्त नहीं हो जाता जब तक वह समाप्त नहीं माना जाएगा। जमाली ने क्रियामाणकृत सिद्धांत से अलग होकर बहुरतवाद चलाया था। दूसरा विच्छेद, महावीर के कैवल्य प्राप्ति के 14वें दिन में 30 गुप्त के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा विच्छेद महावीर के कैवल्य प्राप्ति के 14वें दिन में 30 गुप्त के नेतृत्व में हुआ था। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में ब्रह्मचर्य नामक 5वां व्रत जोड़ा था। इन व्रतों को पंचशिखिन भी कहा जाता है। इन व्रतों को कहा जाता है? पंचशिखिन। क्वेश्चन ये बनता है कि महाव्रतों को क्या कहा जाता है, किस और अन्य नाम से बुलाया जाता है? तो पंचशिखिन कहा जाता है। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना प्रथम शिष्या भी महावीर तथा भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्षता थी। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री जो चंदना थी वह महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी और भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्षा भी थी। कौशाम्बी नरेश की पुत्री जयंती भी महावीर की शिष्या थी। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या के दिन पावापुरी में मल्लराज सस्तीपाल या हस्तीपाल के राजप्रसाद में 527 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। नोट कीजिए, 527 ईस्वी पूर्वी को जैन धर्म में वीर निर्माण संवत के रूप में माना जाता है। जैसे 78 ईस्वी पूर्व को विक्रम संवत माना जाता है ना, 78 ईस्वी को कनिष्क संवत माना जाता है और 58 ईस्वी को विक्रम संवत माना जाता है। उसी प्रकार यहाँ 527 ईस्वी पूर्व को वीर निर्माण संवत के रूप में माना जाता है। महावीर की मृत्यु के समय काशी कौशल के 18 गणराज्यों, 9 मल्लों तथा लिच्छवियों ने मिलकर प्रकाश उत्सव मनाया, अर्थात दिवाली मनाई, दिए जलाए। जैन धर्म के को जिन जिन राजकीय लोगों का समर्थन था
उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जैन धर्म का समर्थन किन किन राजाओं का था? वैशाली के लिच्छवी, मगध नरेश बिंबिसार, अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत, अंग नरेश दधिवाहन और कौशाम्बी नरेश। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने जैन धर्म में ऋषभदेव के बारे में पढ़ा, उनके पुत्र गोमतेश्वर के बारे में पढ़ा, पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे उनके बारे में पढ़ा, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे उनके बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो हम फिर कल मिलेंगे। बाय बाय। गुड